नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अप्रैल महीने का 200 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो इसमें 200 प्रश्न सारे के सारे प्रश्न आपके वन लाइनर है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं, तो आपका अप्रैल लगभग पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? तो नाटो का 31वां सदस्य देश आपके फिनलैंड बना है। जो अपना पिछला वीडियो है इसी क्वेश्चन पर समाप्त हुआ था। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका शीर्ष पर रहता है। यूरोपियन यूनियन ने इस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकार की सूची से हटा दिया है। तो किसे हटा दिया है? तो पाकिस्तान को हटा दिया है। पाकिस्तान को हटा दिया है। दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो गांधीनगर गुजरात में शुरू हुआ है दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप का बैठक। पहला कहाँ पर होता है? तो पहला आपके कर्नाटक के बेंगलुरु में होता है। कर्नाटक के बेंगलुरु में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत और कौन सा देश रुपये में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? तो भारत और मलेशिया जो है रुपये में व्यापार करने पर आपके सहमत हुए हैं। ठीक है, रुपये पर व्यापार करने में आपके सहमत हुए हैं भारत और मलेशिया। किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? पेट्रा क्विटोवा के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध चेक गणराज्य से। इनका संबंध जो है चेक गणराज्य से इनका संबंध है। किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीता गया है। आपको याद रखना है कि जो मैक्स वर्स्टप्पन है ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। रेड बुल के ड्राइवर हैं, जो आपकी एनर्जी ड्रिंक है। रेड बुल के ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टप्पन। और इनका संबंध किस देश से है? देखिए, इनका जन्म तो बेल्जियम में होता है, लेकिन ये नागरिक आपके डच के हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो संजय जसजीत सिंह बने। संजय जसजीत सिंह बने हैं। हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? तो जॉर्जिया बना है। किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? तो उज्बेकिस्तान ने कराया है और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति इस जनमत संग्रह को जीत भी गए हैं और संविधान में अब चेंज होगा। नेक्स्ट है कि आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो खलील अहमद उनका नाम है। आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीरज निगम को नियुक्त किया गया है। चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा चीन के द्वारा किया गया था। फ्रांस ने वास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है फ्रांस ने वास्टिल डे परेड में। ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। अनुमानित टीबी मामले के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया। ठीक है, भारत देश बन गया है। नेक्स्ट है कि किसने लुआंचरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो अंजलि शर्मा के द्वारा किया गया है। अंजलि शर्मा के द्वारा किया गया है। यहाँ पर इसे दोबारा देखिएगा क्योंकि कुकर का सीटी मार रहा है। ठीक है। किसने लुआंचरी पहनकर अफ्रीका में जो है माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? तो अंजलि शर्मा ने फतह किया है। इनका संबंध भारत देश से है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो अंजलि शर्मा है इनका संबंध किस राज्य से है? आप लोग बताइएगा। किस राज्य की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। किसने फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो किसके द्वारा संभाला गया है? तो सुधा शिव कुमार के द्वारा संभाला गया है। दोबारा देखिएगा, किसने फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो सुधा शिव कुमार ने संभाला है। किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च किया है? क्या नाम है पॉलिसी का? कूल रूफ।
किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो तेलंगाना राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। और आपको याद रखना है कि भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी है। सूचना अनुसार कौन सा देश अमेरिका से हेल फायर मिसाइल और MK-51 टारपीडो खरीदेगा? तो भारत देश खरीदेगा। किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? तो बहरीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य के मिर्चा चावल को GI टैग मिला है? तो बिहार के मिर्चा चावल को GI टैग मिला है। बिहार के मिर्चा चावल को GI टैग मिला है। और आपको याद रखना है कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में जो मिर्चा चावल है इसका उत्पादन किया जाता है। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहता है? तो इसमें कर्नाटक आपके शीर्ष पर रहता है। ठीक है, बड़े राज्यों में कर्नाटक शीर्ष पर रहता है। और बड़े राज्यों में अंतिम स्थान पर कौन रहता है? तो उत्तर प्रदेश आपके अंतिम स्थान पर रहता है, 18वां स्थान पर। सेकंड स्थान पर कौन रहता है? तो आपको याद रखना है कि जो सेकंड स्थान है तमिलनाडु को मिलता है। तीसरा स्थान किसे मिलता है? तो तीसरा स्थान आपको तेलंगाना को मिलता है। साथ ही आपको याद रखना है कि छोटे राज्यों में जिसकी आबादी 1 करोड़ से कम है उसमें पहला स्थान किसे मिला है? तो उसमें पहला स्थान सिक्किम को मिलता है। उसमें पहला स्थान सिक्किम को मिलता है और अंतिम स्थान गोवा को मिला है। ठीक है, अंतिम स्थान गोवा को मिला है। किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किरण नादर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब ने महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ियों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है? तो 5 खिलाड़ियों को। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है? तो भारत आपके निर्वाचित हुआ है। इसे VVI मार्क कर लीजिएगा कि कौन सा देश जो है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है? तो भारत आपके निर्वाचित हुआ है। किस डेट से भारत इसका कार्यकाल ग्रहण करेगा इसे आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाता है। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को जो है पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार दिया गया है। वोलोदिमीर जेलेंस्की आपके जो यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम है वोलोदिमीर जेलेंस्की। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है? तो हिमाचल प्रदेश ने निरस्त कर दिया है। ICC मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है किम कॉटन उनका नाम है। इनका संबंध न्यूजीलैंड से इनका संबंध है। न्यूजीलैंड से इनका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस राज्य की वुड कार्विंग को GI टैग मिला है? तो लद्दाख के वुड कार्विंग को GI टैग मिला है। किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर नित्या अब्राहम को मिला है। डॉक्टर नित्या अब्राहम को मिला है। आपको याद रखना है कि भारतीय अमेरिकी महिला हैं। दुनिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो हर्ट्सफील्ड जैक्सन को घोषित किया गया है जो अटलांटा अमेरिका में स्थित है। जबकि भारत के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को 9वां स्थान मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को GI टैग मिला है? तो छत्तीसगढ़ के नागरी दुबराज चावल को GI टैग मिला है। नाडा ने भारत्तोलक संजीता चानू पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, नाडा ने जो है भारत्तोलक संजीता चानू पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो 4 साल का लगाया है। फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहता है? तो फीफा रैंकिंग में आपके अर्जेंटीना शीर्ष पर रहता है। सेकेंड स्थान फ्रांस को मिलता है। सेकेंड स्थान फ्रांस को मिलता है और भारत को शायद 101वां रैंक मिलता है। इसे आप लोग चेक कीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे मार्क कर लीजिएगा। किस राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी निधि शुरू की है? तो राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। फिर से बोलते हैं कि 7 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने पहली महिला निधि शुरू की है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस देश को पुरुषों के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया है? तो पेरू को हटा दिया गया है। किस राज्य में भगवान हनुमान जी की
54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो गुजरात के अहमदाबाद में किया गया इसका उद्घाटन भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। किसे 2023 के लिए टाइम्स ऑफ रीडर पोल का विजेता चुना गया है? तो शाहरुख खान को चुना गया है। दोबारा देखिएगा, किसे जो है 2023 के लिए टाइम्स ऑफ रीडर पोल का विजेता चुना गया है? तो शाहरुख खान को चुना गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहाँ आयोजित किया गया है? तो अंडमान एवं निकोबार में आयोजित किया गया है सैन्य अभ्यास कवच का। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो बर्नार्ड अर्नोल्ड आपके शीर्ष पर हैं। किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है? तो आरबीआई ने जो है प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया है, वीबीआई मार्क कर लीजिएगा। अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की है? तो बांग्लादेश में जो है, बांग्लादेश में अडानी पावर लिमिटेड ने बिजली सप्लाई शुरू की है। किस राज्य के लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश के लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है। साथ ही आपको याद रखना है कि बनारसी पान को भी जीआई टैग मिला है। भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया है? तो मुंबई में आयोजित किया है प्रस्थान अभ्यास को। लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? तो रूस बन गया है। दूसरे पर कौन है? तो दूसरे पर आपके सऊदी अरब है। ठीक है, पहला आपके रूस है। ध्यान रखिएगा कि इराक को पीछे छोड़ दिया है सऊदी अरब। नेक्स्ट है कि किस देश की स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने तियान लोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो चीन की स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने जो है तियान लोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहां पर आयोजित हुई है? तो केरल में आयोजित हुई है। भारत रत्न पंडित रविशंकर की 103वीं जयंती मनाई गई, वो कौन थे? तो एक संगीतकार थे। यूके की रॉयल एयरफोर्स ने वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो सबबी सुब्रमण्यम को नियुक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा सुखोई 30 AMKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है? तो असम में। ठीक है, असम में उड़ान भरी है। फिर से देखिएगा, राष्ट्रपति मुर्मू ने जो है कहा सुखोई 30 AMKI विमान से ऐतिहासिक उड़ान भरी है, तो असम से उड़ान भरी है। ठीक है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? तो सिक्किम में जारी किया है। बहुत ही अच्छा सवाल है, मार्क कीजिएगा इसे। ठीक है, कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? तो सिक्किम में जारी किया है। किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन जिसका नाम है हेल 2 का परीक्षण किया है? तो आपको याद रखना कि परीक्षण उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। उत्तर कोरिया लगातार जो है मिसाइल टेस्ट करता रहता है, इस बार जो है पानी के अंदर इसने ड्रोन का टेस्ट किया है। नेक्स्ट है कि सूचना अनुसार किस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय राफेल भाग लेगा? तो आपको याद रखना है कि फ्रांस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय राफेल आपके भाग लेगा। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने, उनका नाम क्या है? तो डेविड वार्नर उनका नाम है। किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के लिए कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य ने पारित किया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बना है? तो महाराजगंज में बना है। जो यूपीपीसीएस दीजिएगा या यूपी का एग्जाम दीजिएगा खासकर उनके लिए क्वेश्चन भी है। ठीक है, मार्क कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बना है? तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में बना है। हाल ही में जारी बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की कुल आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? तो 3167 हो गया। ठीक है, जारी कब होता है रिपोर्ट? 2023 में जारी होता है, लेकिन इसमें जो आपकी गणना है 2022 तक का ही है। ठीक है, 2022 तक का ही गणना है। ये जो आपके रिपोर्ट है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जारी किया गया था, और भारत में कुल आपके 3167 बाघ हैं। नेक्स्ट है कि किसने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है? तो मनोज सिन्हा ने किया है। ये आपके जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। किसने
ऑर्लियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो प्रियांशु प्रजापत के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध भारत देश से है। किसने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो CR राव के द्वारा जीता गया है। CR राव के द्वारा जीता गया है। ये आपके भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं। और आपको याद रखना है कि जो सांख्यिकी 2023 पुरस्कार है, इसे गणित का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जो CR राव है, एक आपके क्या है? तो गणितज्ञ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो कहां पर लॉन्च किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो भी आपके चीन सीमा पर स्थित हमारे भारत के गांव हैं, उन सभी गांवों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना वाइब्रेंट प्रोग्राम का उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस की वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आजाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो पूरे दुनिया का सबसे कम आजाद देश का दर्जा जो है तिब्बत को मिला है, ठीक है, तिब्बत को मिला है। और आपको पता है कि तिब्बत पर किसका अधिकार है? तो चाइना का अधिकार है। किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो जो संजीवनी परियोजना है, हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो युगांडा में किया है। इसे BBI मार्क कीजिएगा, ठीक है, कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो है कहां पर तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो युगांडा में किया है। नेक्स्ट है कि टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस IIT ने उड़ान के साथ साझेदारी की है? तो IIT बॉम्बे ने की है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन आपके शीर्ष पर है? तो बर्लिन आपके शीर्ष पर है। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। और आपको याद रखना कि भारत का एक शहर है जिसे 19वां स्थान मिला है, मुंबई है, ठीक है। मुंबई से नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है कि किसने जो है मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार जीता है? तो नीलेश सांबले के द्वारा जीता गया है। किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओसेनिया इवेंट का टाइटल जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो डी गुकेश के द्वारा जीता गया है। सब दोबारा देख लीजिएगा कि किस भारतीय ने जो है विश्व शतरंज आर्म्ड गेडन एशिया ओसनिया इवेंट का टाइटल जीता है? तो डी गुकेश के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध किस खेल से? तो इनका संबंध चेस से है, शतरंज से इनका संबंध है। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय बने हैं, उनका नाम क्या है? तो हर्षल पटेल उनका नाम है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया गया है? तो रैपिडेक्स नाम दिया गया है, ठीक है, रैपिडेक्स नाम दिया गया है। किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? तो अल सल्वाडोर ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो क्रिप्टो करेंसी उसको कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश भी आपके कौन है? तो अल सल्वाडोर ही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूचना अनुसार कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? तो महाराष्ट्र आपके मनाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र मनाएगा। किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो तमिलनाडु ने मंजूरी दी है, तमिलनाडु ने मंजूरी दी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 5.9% रहने का अनुमान लगाया है। सूचना अनुसार कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? तो आपके जर्मनी बंद करेगा। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में समझौता किया है। सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा कि सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो आपको याद रखना है कि रजत जीता है, ठीक है, रजत पदक जीता है। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश के गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है।
सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस 12 अप्रैल को मनाया है। सेबी का स्थापना कब हुआ है? तो 12 अप्रैल 1988 को, ठीक है, 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना होता है। एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन बनी, उसका नाम क्या है? तो गरुड़ एरोस्पेस उसका नाम है, गरुड़ एरोस्पेस उसका नाम है। सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहता है? तो वेनेजुला शीर्ष पर रहता है। वेनेजुला साउथ अमेरिका में एक देश है। सूचना अनुसार भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा? तो बेंगलुरु में खुलेगा, ठीक है। इसे कौन बना रहा है? तो इसे लर्सन एंड टुब्रो बना रहा है, इसे लर्सन एंड टुब्रो कंपनी बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं, जगन मोहन रेड्डी हैं, ठीक है। सबसे कम संपत्ति किसके पास है? तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के पास में है। भारत के पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया है? तो कोलकाता शहर में किया गया है। किस नदी किनारे, सॉरी किस नदी के नीचे? तो हुगली नदी के नीचे, हुगली नदी के नीचे, ठीक है। नेक्स्ट है कि मार्च 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं, उनका नाम क्या है? तो साकिब अल हसन। पुरुषों में इनका संबंध बांग्लादेश से है, जबकि महिला में हेनरिट इसेम्बे बने। हेनरिट जो इसेम्बे, इनका संबंध रवांडा से, इनका संबंध रवांडा से, ठीक है। किस देश ने H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की है? तो चीन में दर्ज किया गया। इसे VBI मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस राज्य के सोहेलवा अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के सोहेलवा अभयारण्य में जो है बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट 2023 में कौन शीर्ष पर रहता है? तो अमेरिका शीर्ष पर रहता है। किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। किसने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडिया लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सेबी के द्वारा लॉन्च, सॉरी एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, एसबीआई बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा, किसने अपने कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च किया है? तो एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा राज ऊर्जा दस्ता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहता है? तो आंध्र प्रदेश राज्य शीर्ष पर रहता है। इसे बिजनेस लीडर अवार्ड ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया है। पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। किस भारतीय को टाइम के 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो शाहरुख खान को शामिल किया गया है, एक भारतीय अभिनेता हैं। बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो घाना बन गया है। घाना अफ्रीका में एक देश है। अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो है ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है पशु संरक्षण के लिए। भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए साझा मंच लॉन्च किया है? तो श्रीलंका के मदद के लिए। इसे BBI मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए साझा मंच लॉन्च किया है? तो श्रीलंका की मदद करने के लिए। भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो तेलंगाना राज्य में किया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। किस राज्य के मोइती समुदाय ने चिरा ओबा चंद्र नव वर्ष मनाया है? तो मणिपुर राज्य के मेइती समुदाय ने चिरा ओबा चंद्र नव वर्ष मनाया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो मेइती जो समुदाय ये कहाँ पर रहती है? तो मणिपुर राज्य में रहती है,
15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में जो है बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो मोजाम्बिक में जो है बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया है। वीवीआई मार्क कर लीजिएगा। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को कहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। किस आईआईटी ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा पीएसयू के साथ साझेदारी की है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा, किस आईआईटी ने जो है नवाचार इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा पीएसयू के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी कानपुर ने की है। नेक्स्ट है कि अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत के आर्थिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6% रहने का अनुमान लगाया गया है। सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में जो है 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना बनाने जा रहा है? तो किस देश में बनाने जा रहा है? नेपाल में बनाने जा रहा है। ठीक है, इसे इंपोर्टेंट मार्क कीजिएगा। सतलज जल विद्युत निगम इस देश में जो है 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना बनाने जा रहा है? तो नेपाल में बनाने जा रहा है। फोन पे ने यूएस स्थित इक्विटी फर्म से कितने मिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त किया है? तो 100 मिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि टीएसजी अनादोलू किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत है और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना है? तो ये याद रखिएगा कि तुर्की का जो है सबसे बड़ा युद्धपोत है और दुनिया का पहला जो है ड्रोन वाहक है। इसमें कहने का मतलब है कि जो आपके युद्धपोत है इस पर जो ड्रोन है आपके लैंडिंग कर जाएगा। ठीक है, ड्रोन आपके आएगा उड़ते हुए और इस जो युद्धपोत है इस पर आपके लैंड कर जाएगा। ये किस देश का है? तो तुर्की देश का है। ठीक है, इसका अब नाम हो गया है तुर्की। किस शहर में पहला रेट जार नियुक्त किया गया है? तो न्यूयॉर्क में जो है पहला रेट जार नियुक्त किया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो नंदिनी गुप्ता के द्वारा जीता गया है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जो है नंदिनी गुप्ता जी के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि थावे उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो थावे उत्सव बिहार के गोपालगंज में बिहार के गोपालगंज में जो है थावे उत्सव मनाया गया है। फिर से देखिएगा, थावे उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया है। डीआरडीओ द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आईआईटी हैदराबाद में किया गया है। सूचना अनुसार कौन G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट की मेजबानी करेगा? तो मेघालय करेगा। G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट की मेजबानी करेगा? तो मेघालय करेगा। इसे 5 स्टार लगा लीजिएगा और इसे भी। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा देश जो है इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक मेंबर बना है? तो नेपाल बना है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? तो अमेरिका बना है। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कागिसो रबाडा बने हैं। आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वेंकटेश अय्यर बने हैं। किस देश में भारतीय उच्चायोग ने 16वां वीजा आवेदन केंद्र शुरू किया है? तो बांग्लादेश में शुरू किया है। इसे यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है? तो नीली बेदा पुड़ी को नामित किया गया है। एप्पल ने भारत में पहला अपना स्टोर कहां लॉन्च किया है? तो मुंबई में लॉन्च किया है। दूसरा आपके दिल्ली में लॉन्च किया है। इसे वीवीआई मार्क कीजिएगा। ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में निथ्या ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। सूचना अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है? तो सीरिया बन गया। ठीक है, सीरिया बन गया है। उत्तर प्रदेश में कहां पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी? तो लखनऊ एवं हरदोई में जो है पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी। किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया है? तो केरल के द्वारा अपनाया गया है। किस राज्य ने गर्मियों में देख चुके हैं किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राज सुब्रमण्यम को जो है प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। कर्नाटक बैंक ने
किसे अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? तो शेखर राव को नियुक्त किया है। किसे मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो उत्साह पटनायक को सम्मानित किया गया है। उत्साह पटनायक को सम्मानित किया गया है। किसे जर्मनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो एंजेला मर्केल को जो है जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो है अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है। दुनिया के टॉप 100 सबसे धनी शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो न्यूयॉर्क आपके शीर्ष पर है। न्यूयॉर्क कहाँ का सिटी है? तो अमेरिका का शहर है, ठीक है, जो हडसन नदी किनारे स्थित है। इसरो किस देश के TEL EOS टेल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो सिंगापुर के जो है टेल EOS 2 उपग्रह को लॉन्च किया है इसरो ने, ठीक है। और आपको याद रखना है ये पूरी तरीके से कॉमर्शियल फ्लाइट था, पूरी तरीके से कॉमर्शियल फ्लाइट था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर आपके कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। और अपना सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च करता है? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च करता है। किस राज्य के कंबम अंगूर को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु के कंबम अंगूर को जीआई टैग मिला है। किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जो है विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। किसे प्रतिष्ठित जो है संतो कवा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सोनम वांगचुक को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो हरमनप्रीत कौर उनका नाम है, ठीक है। और 2023 में पुरुष में किसे चुना गया है? तो आपको याद रखना है कि ये चुना गया है, उनका नाम है सूर्य कुमार यादव, ठीक है। सूर्य कुमार यादव को पुरुष में चुना गया है। जबकि पहली बार महिला में किसे चुना गया है? तो हरमनप्रीत कौर को पहली बार महिला में चुना गया है, ठीक है। चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? तो कर्नाटक से चुनाव आयोग ने पहली बार जो है वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है। देश में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो बेंगलुरु शहर आपके शीर्ष पर है, पहला स्थान पर बेंगलुरु है। किसने सारथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश के क्रिकेटर गैरी बैलेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इनका संबंध इंग्लैंड से है। किस देश ने फेंगयून 3 उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। सूचना अनुसार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आशा भोसले को सम्मानित किया जाएगा। मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राजस्थान राज्य आपके शीर्ष पर रहता है। इसे दोबारा ध्यान से देखिएगा कि मनरेगा के तहत जो है श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राजस्थान आपके शीर्ष पर रहता है। जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी कौन करेगा? तो उड़ीसा करेगा, ठीक है, उड़ीसा राज्य करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 को लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केनिया देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, केनिया देश के द्वारा लॉन्च किया गया है टाइफा 1 सैटेलाइट को। किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? तो सिटी यूनियन बैंक लॉन्च किया है। अच्छा प्रश्न, इसे मार्क कर लीजिएगा कि किस बैंक ने भारत का पहला जो वॉइस मतलब कि आप बोलिएगा और आपका बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण हो जाएगा, ठीक है, आवाज से। भारतीय नौसेना ने कहा अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया है? तो प्रस्थान आपके मुंबई में आयोजित किया गया है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो शिलोंग में बनाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो आपके इंडोर स्टेडियम है, यहाँ पर बहुत से खेलों का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है कि 21 अप्रैल 2023 को किस राज्य में सलोखा योजना लागू की गई है? तो जो सलोखा योजना है ये महाराष्ट्र राज्य में लागू किया गया है। हुरन द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहता है?
तो अमेरिका आपके शीर्ष पर रहता है, ठीक है, अमेरिका शीर्ष पर रहता है। सबसे अधिक आपके जो यूनिकॉर्न कंपनी है आपके अमेरिका का है। दूसरा किसका है? तो दूसरा आपके चाइना का है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत के कितने कंपनी को जो है यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा किया गया है, जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। हम फिर से बोलते हैं कि आपको बताना है कि भारत के कितने वैसे कंपनी है, वैसे यूनिकॉर्न कंपनी है जिनका हेडक्वार्टर आपके भारत में, जिनका हेडक्वार्टर आपके भारत में है। और आपके विदेश में कितने भारत के यूनिकॉर्न कंपनी है? तो आपके 70 यूनिकॉर्न कंपनी है। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में भारत के बारे में, ठीक है, कि भारत में कितने यूनिकॉर्न कंपनी है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में जो है, इंप्लीमेंटेशन में जो है, कर्नाटक को पहला स्थान मिला है। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला इंटरनेशनल एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है, उनका नाम क्या है? तो दीपिका मिश्रा उनका नाम है, दीपिका मिश्रा उनका नाम है, ठीक है। 22 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया है। विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में जो है 22 अप्रैल को मनाया गया है। किसके द्वारा लॉन्च दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई है? तो स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन लॉन्चिंग के साथ ही जो है इसमें आग लग गया ब्लास्ट के साथ में। नेक्स्ट है कि किस देश के बहुउद्देशीय अभ्यास जिसका नाम क्या है? तो INIOCHOS में भारतीय वायुसेना भाग लेगी। तो जो आपके किस देश के ये बहुपक्षीय अभ्यास है? तो ग्रीस का बहुपक्षीय अभ्यास है, ठीक है, ग्रीस का आपके बहुपक्षीय अभ्यास है। इसका उच्चारण आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि 22 अप्रैल 2023 को स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जबकि जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? जियो सिनेमा के तो रोहित शर्मा ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। 22 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना लॉन्च किया है? तो किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक पंचायत एक प्लेग्राउंड, ठीक है, केरल राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है कि हर पंचायत में एक प्लेग्राउंड होगा। नेक्स्ट है कि सूचना अनुसार कौन सा बैंक डॉलर बॉन्ड के जरिए 50 करोड़ डॉलर जुटाएगा? तो एसबीआई आपकी जुटाएगा, एसबीआई बैंक जुटाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसे जो है जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की 20 चैंपियन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो सबकत मलिक को चुना गया, सबकत मलिक को चुना गया है। आईआईटी तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा। तो कौन स्थापित करेगा? तो आईआईटी मद्रास स्थापित करेगा। नारायण प्रसाद सौद ने किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो नेपाल के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाले हैं नारायण प्रसाद सौद। किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? तो तमिलनाडु के विधानसभा में पारित किया गया है। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ में समझौता किया है? तो तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ में समझौता किया है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न, इसे मार्क कर लीजिएगा। 23 अप्रैल 2023 को किस देश में जीतगढ़ी पर्व मनाया गया है? तो नेपाल में जीतगढ़ी पर्व मनाया गया है 23 अप्रैल 2023 को। सूचना अनुसार कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है? तो पश्चिम बंगाल आपके शीर्ष पर रहता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल आपके शीर्ष पर रहता है। इसे दोबारा आप ध्यान से देखिएगा कि सूचना अनुसार सूचना अनुसार जो कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशय वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर है? तो पश्चिम बंगाल आपके शीर्ष पर है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक तालाब और जलाशय हैं। किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो संदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। किसे भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नामित किया गया है? तो ए माधव राव को नामित किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन को लॉन्च किया है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। किस भारतीय अमेरिकी को
यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना कि राधा अयंगर पलम को नियुक्त किया गया है, और आपको याद रखना है कि भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं। नेक्स्ट है कि 24 अप्रैल 2023 को किस देश ने 1 बिलियन मील्स इंडोमेंट अभियान लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया है। 1 बिलियन मील्स एंडोमेंट लॉन्च किया है, तो यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया है। सऊदी अरब एमिरेट्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो मध्य प्रदेश राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बोमादेवरा ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है, विश्व तीरंदाजी में धीरज बोम्बा देवरा ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? उनका नाम क्या है? तो केएल राहुल उनका नाम है। केएल राहुल उनका नाम है। कहाँ खोमजुम दिवस मनाया गया है? तो मणिपुर में जो है खोमजुम दिवस मनाया गया है 24 अप्रैल 2023 को। 24 अप्रैल 2023 को किसे BEML लिमिटेड के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शांतनु राय को। ठीक है, शांतनु राय को नियुक्त किया गया है। किसे जो है BEML लिमिटेड के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शांतनु राय को नियुक्त किया गया है। किस देश में फंसे हुए लगभग, यहाँ पर कीजिएगा 5,000, लगभग 5,000 भारतीय को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है? तो सूडान में फंसे लगभग 5,000 भारतीयों को लाने के लिए जो है ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑपरेशन कावेरी। तो सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए लॉन्च किया गया है भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा। बार्सिलोना ओपन खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। बार्सिलोना ओपन खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। 24 अप्रैल 2023 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर के नाम पर जो है एक गेट का अनावरण किया गया है, जबकि यूएई में जो है एक स्टैंड का नाम दिया गया है सचिन तेंदुलकर के नाम पर। हाल ही में कहाँ 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया है? तो मैक्सिको में किया गया है। किस राज्य के मनाम दुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु राज्य के जो है मनाम दुराई मिट्टी को जीआई टैग मिला है। 25 अप्रैल 2023 को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो कहां पर किया है? उड़ीसा में किया। ठीक है, उड़ीसा में किया है। माना को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, माना को जो है पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। किसे प्रतिष्ठित गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एलेसेंड्रा कोराप को सम्मानित किया गया है। एलेसेंड्रा कोराप को सम्मानित किया गया है। किसने जो है DPIIT के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो राजेश कुमार सिंह ने ग्रहण किया है। DPIIT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड इसका फुल फॉर्म होता है। किसे न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो उदय तंबर को नियुक्त किया गया है। एसबीआई ने कहां अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया है? तो मुंबई में किया है। ठीक है, मुंबई में किया है। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो एसबीआई जो है अपना पहली स्टार्टअप केंद्र कहां पर स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि शारजा स्टेडियम में, शारजा कहां पर है? तो यूएई में स्थित है, सऊदी अरब एमिरेट्स में स्थित है। तो शारजा स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है। किस दिवस के रूप में मनाया गया है 26 अप्रैल 2023 को? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया गया है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया गया है। 200 T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? उनका नाम क्या है?
तो शाहीन अफरीदी उनका नाम है, शाहीन अफरीदी उनका नाम है। सूचना अनुसार किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? तो बेल्जियम की एक कंपनी है जो अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी। किस देश का कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया? तो जापान का, ठीक है, ये आपके क्रैश कर गया चांद पर जाके। इस प्रकार से अपना चंद्रयान 2 हुआ था, उसी प्रकार से ये जो आपका कॉमर्शियल लूनर लैंडर का भी हाल हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश ने जो है रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। किस देश का कॉमर्शियल, देख चुके हैं यहां तक, देखिए नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनंत माहेश्वरी को जो है नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 28 अप्रैल 2023 को जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यवस्था में शीर्ष पर है? तो अमेरिका आपके शीर्ष पर है। दूसरा पर कौन है? तो चीन आपके दूसरा पर है। तीसरा में रूस है। चौथा में भारत है। पांचवा में सऊदी अरब है। पांचवा आपके सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब आपके पांचवा में है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि किस संस्थान ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी की है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है। इसे जो है 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। तो दलाई लामा को मिला है ये पुरस्कार, इन्हें जो है 1959 में मिला था, लेकिन इस समय ये भाग के आपके भारत में आ गए थे क्योंकि तिब्बत पर जो है किसका अधिकार हो गया था? चाइना का अधिकार हो गया था, तो उसी समय इनको दिया गया था, ठीक है। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो उड़ीसा फुटबॉल क्लब के द्वारा जीता गया है। किसे हराकर? तो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब को हराकर जीता गया है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो यूके के साथ में मिलकर, ठीक है, यूके के साथ में मिलकर। अच्छा प्रश्न, इसे मार्क कर लीजिएगा। किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है? तो जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे मार्क कीजिएगा। किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का दर्जा मिला है? तो रेल विकास निगम लिमिटेड को मिला है। अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी की घोषणा की गई है? तो पेंसिल्वानिया में किया गया है। अच्छा प्रश्न, इसे मार्क कीजिएगा, पेंसिल्वानिया में किया गया है। यूरोपीय देशों के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहां पर किया गया है? तो बेल्जियम में किया गया है, ठीक है। यूरोपीय देशों के साथ जो है नॉर्थ सी समिट का आयोजन जो है बेल्जियम में किया गया है, ठीक है। तो जितना भी आपके अप्रैल महीने से संबंधित करंट अफेयर था सारे को कवर कर लिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को देखिए हेल्पफुल लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और इस बार प्रयास मेरा रहेगा कि जो स्पीडी बुक है इसे कंप्लीट करना मेरा प्रयास रहेगा, ठीक है। तो आप लोग साथ दीजिएगा, तो ठीक है, थैंक यू।